नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना की चाह रखते हैं तो स्माइल फैमिली चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आपकी नींद भी सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो जानिए इस वीडियो में कि ऐसे में आपको क्या संकेत मिलते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऐसे में आपको कौन सा काम जरूर करना चाहिए। अगर आप वह काम नहीं करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा ऐसे संकेत जिनमें आप जान सकते हैं कि भगवान आपसे बहुत खुश हैं और जल्द ही आप मालामाल होने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, इंसान की किस्मत चमकने से पहले ऊपर वाला यह 3 संकेत जरूर देता है। हो सकता है इनमें से कोई एक संकेत शायद आपको भी मिल जाए। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पुरानी कहावत है, जब भी ऊपर वाला मेहरबान होता है तो दौलत छप्पर फाड़ कर देता है। जमीन के नीचे से भी सोना निकलता है। भगवान का साथ और इंसान की मेहनत अगर दोनों मिल जाएं तो उस व्यक्ति को बुलंदियों को छूने से देर नहीं लगती। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान भी व्यक्ति के कामयाब से पहले यह संकेत जरूर देते हैं। आपको बता दें, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ऐसा पुराण में भी कहा गया है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरु जी से कि वह क्या है जिसके बारे में। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर यह संकेत जरूर देते हैं। आप भी जान लीजिए क्या है आपको मिलने वाले संकेत। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पूरे दिन की भागदौड़ के बाद हमें रात की चैन की नींद नहीं आती, लेकिन ऐसे में रात को कुछ लोग की नींद एक खास समय पर टूट जाती है। कई बार रात में लोग की नींद खुल जाती है। वह इस नॉर्मल मानते हैं, लेकिन यह नॉर्मल बात नहीं है। कभी भी पेशाब जाने या फिर कभी प्यास लगने पर नींद टूटना आम बात है। इस तरह की नींद खुलना कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर रोजाना रात में एक ही समय पर आपकी आंख खुलती है तो इसकी कुछ वजह हो सकती है। रात 11 से 1 बजे के बीच आंख का खुलना। यदि आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर रात 12 से 2 के बीच आपकी नींद तो इस व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समय से निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लें और एक समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैर जरूर धो लें। ऐसा परिणाम आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों की नींद 3 से 5 बीच के खुलती है, इसका मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल स्माइल फैमिलीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे यह संकेत जरूर देते हैं। आप भी जान लीजिए क्या आपको मिले हैं यह संकेत। चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात में 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात न समझे। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना काम होने का संकेत है। शास्त्रों के अनुसार इस समय माता सरस्वती हमारे जीव पर एक बार समय जरूर बैठती हैं। यदि इस समय आपने जो भी सच्चे दिल से मांग लिया तो माता सरस्वती उसे अवश्य पूर्ण करती हैं, क्योंकि इस समय माँ सरस्वती आपकी जीभ पर विराजमान होती हैं और एक बार इस समय माँ जरूर आती हैं। इस समय आप जो भी वरदान माता से मांगते हैं वह अवश्य पूर्ण हो जाता है, सच्चा हो जाता है, सच्ची बात हो जाती है, हमें फल मिल जाता है। दोस्तों, वही रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता। ईश्वर से आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी अगर आपकी आंख 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो आपको यह काम जरूर कर लेना चाहिए जो स्वयं ईश्वर आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। क्या है वह काम, आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ऐसे ही और संकेत क्या है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नंबर 2,
अगर आपको आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है और यह संकेत का मतलब है कि खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार अगर आपको सपनों में देवी देवताएं दिखाई देते हैं या बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सपने में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाभकारी है। सपनों में देवी देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत देता है। ऐसा व्यक्ति को कामयाबी चुटकी भर में मिल जाती है, लेकिन ऐसे सपने कभी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करने चाहिए। दोस्तों नंबर 4, पूर्वाभास। अगर आपके आने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। दोस्तों नंबर 5, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी, आपके सभी परिजनों आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वह सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार करते हैं। आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां सब प्रसन्न हैं। दोस्तों नंबर 6, धागे से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार को आपको कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। दोस्तों नंबर 7, सुगंधित वातावरण। अगर कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई या आपको बिना किसी कारण ही आसपास सुगंध का एहसास हो, समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपके आसपास ही हैं, आपकी मदद करना चाहती हैं। दोस्तों नंबर 8 है सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि आपके सुहानी हवा का झोंका आया है, शरीर में कुछ अचानक दर्द रहता है, प्रभाव महसूस होता है, तो उससे पहले आपको भी ना हो, समझ जाइए कि दैवी देवताओं का प्रसन्न हो चुका है। दोस्तों नंबर 9, ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर भी रहते हुए कभी कभी आपको यह एहसास होता है कि पास के बादल या ठंडी हवा आपके आसपास गूंज रही हैं, तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपको घेर रखा हुआ है। अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। दोस्तों नंबर 10, रोशनी कवच। अचानक ही आपको तेज रोशनी का कुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य में रह जाएं। यह जाता है तो कोई संगीत बजा नहीं रहा है, फिर भी वह आपके कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपके आसपास ही हैं और आपसे बात करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इस इष्ट देव का मंत्र जप करते रहते हैं। दोस्तों नंबर 11, किसी की आवाज़ सुनाई देना। आप रात में गहरी नींद से सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी जीव ने मुझे आवाज़ दी है या उठने की कोशिश की है और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो जरूर दी। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ हो तो समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद करें। दोस्तों नंबर 12, सपने में अगर आपको हरे भरे बाग बगीचे या फिर खेत दिखाई दे, यानी चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे, तो इसका मतलब है आपको जल्द धन प्राप्त होने वाला है। इसी तरह आपको सपनों में शंख और मंदिर की घंटियां की आवाज़ सुनाई दे, तो इसका मतलब आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन आने वाला है। दोस्तों नंबर 13, सपने में उल्लू देखना भी धन की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। सपने में लाल श्रृंगार करे दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपको लक्ष्मी माँ ने दर्शन दिए हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति जल्द होने का संकेत है, क्योंकि जब भी स्वयं माता लक्ष्मी अपने सपने में आ गई तो आप भी घर में जल्दी ही वहां आगमन करेंगे। सपने में गन्ने का देखना भी पैसे की आने का संकेत माना जाता है। अगर सपने में सफ़ेद या फिर सुनहरे रंग का सांप देखा तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन प्राप्त होगी। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।